गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका म्यूजिक टीचर स्वप्निल सर। तो बच्चों, मैं म्यूजिक में आप सभी को तो पता है, मैं हर एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूं, जैसे कि हारमोनियम, पियानो, उसके बाद में बांसुरी, सैक्सोफोन, ड्रम सेट, तबला, कोंगो, तो ये सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूं। तो जैसे कि अपनी ज्ञानदा इंग्लिश स्कूल में आपको तो पता ही है, हमारी ज्ञानदा इंग्लिश स्कूल में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। तो मैं आपको एक बार दिखाता हुआ अपनी ज्ञानदा इंग्लिश स्कूल में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे पहले है, मैं इसमें देखो, अभी मैं बांसुरी बजा रहा हूँ। जो अपने स्कूल का जो स्टूडेंट है वो भी मेरे साथ संगत दे रहा है, और साथ में शिवाजी सर है, वो तबले पे साथ दे रहे हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट है, इसमें मैं आपको जो स्कूल में के जो स्टूडेंट्स है वो कैंपस क्लब की जो कंपटीशन थी उसकी प्रैक्टिस करते समय है, मैं ड्रम सेट प्ले कर रहा हूँ। उसके बाद में इधर एक जो स्टूडेंट है वो कोंगो प्ले कर रहा है। ओके, तो उसके बाद में देखो, हमारे स्कूल में ड्रम सेट जो कि एक स्टूडेंट प्ले कर रहा है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो स्टूडेंट है वो आपको दिख रहा होगा, तो उस पे वो बजा रहा है एक्टोपैड। और थर्ड नंबर पे जो गर्ल है वो बजा रही है कैसियो। और उसके बाद में फोर्थ नंबर पे जो स्टूडेंट है वो भी बजा रहा है कैसियो। ओके, तो बच्चों ये देखो, अभी आपको लगता होगा कि मैं पियानो क्यों वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन पियानो अलग होता है। पियानो एक्रोस्टिक होता है, जो कि जैसे हारमोनियम होती है कि हारमोनियम को कुछ इलेक्ट्रॉनिक लगाना नहीं पड़ता है। उसको भाता अगर मारोगे और उसको प्रेस करोगे की को, तो आवाज आएगी। तो वैसा कैसियो जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, और पियानो जो होता है वो एक्रोस्टिक होता है। ये देखो, जैसे कि आपने इसको देखा ही होगा, मूवी में देखा होगा, नहीं तो रियलिटी शो में देखा होगा। इसमें ये वो प्ले करते हैं, लेकिन इसमें एक ही प्रकार का टोन आता है। इसमें अलग अलग के वेरिएशन नहीं होते टोन में, सिर्फ एक ही टोन होता है। इसकी वजह से इसको बोलते हैं, ये होता है ग्रैंड पियानो। ओके, क्या बोलते हैं इसको? ग्रैंड पियानो। लेकिन ये जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको कैसियो भी बोल सकते हैं, सिंथेसाइजर भी बोल सकते हैं, कीबोर्ड भी बोल सकते हैं। ओके, तो आपको ये डिफरेंस समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसकी वजह से हम इसको पियानो नहीं बोल सकते। ये इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण इसमें अलग अलग वेरिएशन होते हैं, जो टोन होते हैं अलग। इसमें मतलब पियानो भी होता है, हारमोनियम होती है, सिंथेसाइजर होता है, ऑर्गन होता है, सैक्सोफोन होता है, ट्रम्पेट होता है, ड्रम सेट होता है, गिटार होती है, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। इसकी वजह से हम इसको पियानो नहीं बोल सकते, हम कैसियो बोल सकते हैं, कीबोर्ड बोल सकते हैं, और सिंथ भी बोल सकते हैं। ओके, ये हुआ आपका ग्रैंड पियानो, ये होता है ग्रैंड पियानो। तो ओके, तो देखो, जैसे कि हम आज सीखने वाले हैं कैसियो, मतलब कीबोर्ड भी हम बोल सकते हैं और कैसियो भी बोल सकते हैं। तो देखो, अभी ये है 61 की, मतलब इसको कितने की है? पूरे 61 की है। ये बड़ा मतलब मिडल होता है, और इससे भी एक बड़ा होता है, बिग होता है, तो वो होता है 84 के कीज का। तो अभी इसमें देखिए, ये है 61 की। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये है 44 की। कितने कीज है इसको? ये होता है स्मॉल। उसके बाद में 61 होता है मीडियम, और उसके ऊपर होता है 84। ओके, तो अभी आपको लगता होगा कि ये, आप अगर गौर से अगर देखोगे इसको और इसको, तो इसमें एक डिफरेंस है। क्या होता है, हम जब स्केल सीखते हैं तो स्केल सीखते समय आपको क्या होता है कि जो फर्स्ट नंबर की जो व्हाइट स्केल है, ये देखो यहां पे आपको ये 2 ब्लैक दिख रही है, और उसके पहले एक व्हाइट की है। तो ये जो व्हाइट की है इसको बोलते हैं सी स्केल। क्या बोलते हैं? ये सबसे पहले ये समझ लो, सी स्केल कौन सी है। ओके, सी स्केल कौन सी है आपको कैसे ध्यान में रखना है? ये जो 2 ब्लैक बटन है, तो उसके पहले की जो की आती है वो होती है सी स्केल। लेकिन अभी नेक्स्ट कैसियो में देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है? इधर इसको सी नहीं बोल सकते अपन। क्यों? क्योंकि यहां पे ये 3 ब्लैक है, तो ये सी नहीं हो सकती है। तो आपको ढूंढना है इसमें कौन सी सी स्केल है। ओके, हाँ बराबर। तो उसकी सी स्केल कौन सी है? ये जो 2 ब्लैक दिख रहे हैं, उसके पहले की जो व्हाइट वाली आ रही है, ये होती है सी स्केल। समझ में आया?
ये डिफरेंस क्योंकि क्या होता है कि सभी बच्चों के पास जो कैसियो कीबोर्ड होते तो वो ज्यादा करके ये टाइप के होते हैं, क्योंकि वो बड़े तो मतलब बड़ा बहुत कम बच्चों के पास होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सी स्केल कौन सी है, ये। लेकिन हम उसको आगे चल के आगे हम देखेंगे कि पूरे स्केल कितने क्या है, लेकिन ये आपको सबसे पहले मैंने क्लियर कर दिया कि सी स्केल कौन सी है करके। सी स्केल कौन सी आएगी, ये आएगी, और ये इसमें कौन सी आएगी, ये फर्स्ट वाली आएगी। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि पियानो में ऑक्टेव होते हैं। ऑक्टेव, ऑक्टेव मीन्स पार्ट के होते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अभी ये जो कैसियो है तो इसमें हमें मिडल, अभी ये छोटा है मतलब ये स्मॉल कैसियो है, तो इसमें मिडल ऑक्टेव मतलब ये देखो अभी इसमें दिया है, ये हुआ मिडल ऑक्टेव। देखो पार्ट के 1 2 और ये 3, हम इधर से 1 2 3 नहीं बोल सकते क्योंकि हर कौन से भी जो सॉन्ग होते हैं वो कहां से शुरुआत होती है, मिडल ऑक्टेव से होती है। ये हुआ मिडल ऑक्टेव, और इसको इंडियन में बोलते हैं मध्य सप्तक। क्या बोलते हैं, मध्य सप्तक। उसके बाद में आता है हायर ऑक्टेव। हायर ऑक्टेव कौन सा होता है, जो मिडल ऑक्टेव के बाद में आता है उसको बोलते हैं हायर ऑक्टेव, और उसको इंडियन में बोलते हैं तार सप्तक। क्या बोलते हैं, तार सप्तक। और उसके बाद में मिडल ऑक्टेव के पहले जो सप्तक आता है मतलब ऑक्टेव आता है उसको बोलते हैं लोअर ऑक्टेव। क्या बोलते हैं, लोअर ऑक्टेव मतलब मंद्र सप्तक। तो आपको ये समझ में आया, लोअर ऑक्टेव, मिडल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव, ये तीन समझ में आया। अभी इसमें हम देखेंगे ये अभी स्मॉल है तो इसका मिडल कौन सा हुआ, ये मिडल आएगा इसका, ये जो यहां से 1 2 3 4 5 6 7, फिर से यहां से वो हायर ऑक्टेव चला जाता है। और इसके पहले जो आएगा, ये जो हमारा मिडल ऑक्टेव है, इसके पहले जो आएगा वो होता है लोअर ऑक्टेव। लेकिन अभी ये जो बड़ा कैसियो है इसमें मिडल ऑक्टेव कौन सा आएगा, तो ये आएगा। ओके, तो ये आने के कारण इधर का हुआ लोअर ऑक्टेव और इधर का हुआ हायर ऑक्टेव। समझ में आया, ये मिडल ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव और उसके बाद में आता है हायर ऑक्टेव। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे कि आपको ये पता चल गया। लेकिन क्या होता है बच्चों कि जब हम हायर ऑक्टेव में जाते हैं, ये जो मिडल ऑक्टेव होता है इसमें कौन सा ही सिंबल नहीं होता है, एक भी सिंबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो प्लेन जो, जब हम हायर ऑक्टेव में जाते हैं तो क्या होता है, हायर ऑक्टेव में जो स्वर होते हैं उसके ऊपर डॉट होता है। कहां पे, ऊपर। जब हम हायर ऑक्टेव में जाते हैं तब ऊपर डॉट होता है, और जब हम नीचे आते हैं लोअर ऑक्टेव में तो तब होता है नीचे, नीचे डॉट होता है स्वर के नीचे। जैसे कि देखो अभी मैं मिडल ऑक्टेव में सा रे ग म प ध नि सा, ये आपको बोल के दिखाता हूं, मतलब मिडल ऑक्टेव में देखो सा रे ग म प ध नि सा, ये हुआ मिडल ऑक्टेव। अभी मैं जाऊंगा हायर ऑक्टेव में, जैसे कि मैं अभी मैंने सा रे ग म प ध नि सा, अभी मैं मिडल ऑक्टेव से शुरू करता हूं और हायर ऑक्टेव में जाता हूं। सा रे ग म प ध नि सा, ये हुआ मिडल ऑक्टेव। अभी मैं जाऊंगा हायर ऑक्टेव में, सा रे ग म प, ये क्या हुआ, हायर ऑक्टेव। और अभी आप हमें जाना है लोअर ऑक्टेव में। कहां पे, लोअर में मतलब मंत्र सप्तक में। तो अभी ये जो मिडल ऑक्टेव है वहां से आवाज नीचे आएगी, सा नि धा पा। समझ में आया, ऐसा ये नीचे जाएगा। जब हम अपनी आवाज हम ऊपर जब चढ़ाते हैं तब होता है हायर ऑक्टेव, और जब नीचे आवाज को लेके आते हैं तब होता है लोअर ऑक्टेव। ओके, ये समझ में आया। अभी इसके सिंबल भी हमने देख लिए, हायर में जाने के लिए ऊपर डॉट, लोअर में जाने के लिए नीचे डॉट, और जब मिडल ऑक्टेव में होगे तब कोई भी डॉट नहीं होगा। ओके, अभी नेक्स्ट आएगा पूरे स्केल। ऑल स्केल कितने हैं, 12। वेरी गुड, कितने हैं, 12 है। तो लेकिन अभी ये 12, आपको लगता होगा इतना बड़ा कैसियो होता है, कीबोर्ड होता है, लेकिन उसमें 12 स्केल कैसे क्या है,
क्योंकि हमने तो देखा कि कितने की है, 61 की है, 84 कीज है, 44 कीज है। लेकिन क्या होता है, जो पूरे स्वर है, जो सारेगमपधनिसा, ये पूरे स्वर कितने हैं, 12 स्वर है पूरे, कितने 12 स्वर है। तो आपको लगता होगा अभी हमें तो सिर्फ 7 ही पता है, सारे गम पधनी सा एज इट इज उसके जगह पे आता है, इसकी वजह से हम उसको फर्स्ट में काउंट करते हैं, तो वो लास्ट में नहीं आता है। ओके, तो अभी हम जो 12 स्केल है तो वो हम अभी सीखेंगे, लेकिन जो 12 स्वर है उसका कैसा डिवाइडेशन किया है वो सबसे पहले देखेंगे। जैसे कि सा रे ग म प ध नी, कितने स्वर हुए, 7 स्वर हुए, बराबर, वेरी गुड। तो अभी रहे 5 स्वर, तो 5 स्वर कौन से है, वो 4 होते हैं माइनर। माइनर मींस इंडियन में बोलते हैं उसको कोमल स्वर, और एक होता है, एक स्वर जो होता है वो हायर होता है, तो वो उसको बोलते हैं तीव्र। तीव्र क्या बोलते हैं, तीव्र, मतलब शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और हायर स्वर, ऐसे मिला के पूरे 12 स्वर होते हैं। मतलब देखो अभी 4, अभी देखो हम क्या करेंगे, जो 12 स्वर है वो कैसे डिवाइड होते हैं। देखो अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि स्केल को नाम क्या है, क्योंकि देखो अभी यहां से शुरुआत होती है, तो अभी इसके बाद में यही आएगा फिर से। तो अभी हम क्या करेंगे, जो नाम है वो सबसे पहले लर्न करेंगे। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका क्या है, सी वाइट 1, डी वाइट 2, ई वाइट 3, एफ वाइट 4, जी वाइट 5, ए वाइट 6, बी वाइट 7। ये हो गए 7 स्वर। अभी 5 स्वर, जो ब्लैक 1, अभी ये सी है तो ये सी शार्प है, ये डी है तो ये डी शार्प है, ई का शार्प नहीं होता है, एफ का एफ शार्प, जी का जी शार्प, ए का शार्प, ए शार्प। ओके, लेकिन आपको लगता होगा ये ऊपर क्या दिया है, कैपिटल में डी, स्मॉल में बी, कैपिटल में ई, स्मॉल में ई, स्मॉल में बी। ओके, तो वो क्या होता है, ये सी शार्प है। लेकिन कई लोग क्या बोलते हैं, जो सॉन्ग होते हैं कि ये कौन सा सॉन्ग है, ये सॉन्ग में ये स्केल में, ये डी स्केल पे, तो डी स्केल से उसकी स्टार्टिंग होती है। कोई बोलता है ये ई फ्लैट, तो ये हुआ फ्लैट का सिंबल, डी कैपिटल में हुआ और बी अगर स्मॉल में हुआ तो वो होता है डी फ्लैट, मतलब ये डी का ये डी फ्लैट, ये ई का ई फ्लैट, एफ का फ्लैट नहीं होगा, जी का फ्लैट, ए का फ्लैट, बी का बी फ्लैट। समझ में आया ये? उसके बाद में अभी शार्प का जो सिंबल है वो कैसा है देख लो, ये शार्प का सिंबल है, जैसे कि अपने मोबाइल में होता है ना हैश का बटन, तो वो है, ये है शार्प का सिंबल। क्या है? शार्प का सिंबल। तो ये ध्यान में रखना है, जब कोई भी आपको बोलेगा डी शार्प पे सॉन्ग है तो ये डी शार्प हुआ, एफ शार्प पे सॉन्ग है ये एफ शार्प, या गलती से उसने बोल दिया जी फ्लैट पे सॉन्ग है तो आपको यहां पे ही आना है। समझ में आया? ये सब आपको स्केल लर्न करना है, लेकिन लर्न करते समय कैसे लर्न करना है, वाइट 1, वाइट 2, वाइट 3, वाइट 4, वाइट 5, वाइट 6, वाइट 7, वो उसको काउंट नहीं करेंगे। ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, ब्लैक 4, ब्लैक 5, ऐसे पूरे 12 स्वर हो गए। उसके बाद में हम देखेंगे जो माइनर नोट का सिंबल क्या होता है। जो मेजर नोट होते हैं ना, मेजर, माइनर और एक हायर नोट है, बराबर। तो जो माइनर स्वर होते हैं, मतलब कोमल स्वर होते हैं, तो वो कोमल स्वर के नीचे लाइन होती है। देखो अभी यहां पे दिया है, ये मेजर हुआ सा, इसके ऊपर आगे पीछे कोई भी डॉट नहीं है। अभी ये रे हुआ तो इसके नीचे क्या आया, लाइन आई है, तो ये हुआ कोमल स्वर। कोमल स्वर को हम कैसे दर्शाते हैं, और अगर इंग्लिश में आप लिख रहे हो तो अल्फाबेट की तरह, तो स्मॉल आर आएगा, उसके बाद में कोमल ग, स्मॉल जी हो गया, उसके बाद में म, शुद्ध म है, और जो मैंने तीव्र बोला था ना, तो ये हुआ तीव्र म। तो तीव्र म के ऊपर क्या होती है, लाइन होती है, लाइन। उसके बाद में प का कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद में ध आया, कोमल ध, तो वो
कैपिटल स्मॉल डी हो गया। उसके बाद में यह हो गया कोमल नी, स्मॉल नी आ गया, और शुद्ध नी। मतलब क्या होता है, कौन कौन से स्वर चेंज होते हैं, जो माइनर नोट कौन कौन से लगते हैं, रे ग ध नी। मतलब सारे ग म प ध नि सा जो 7 स्वर है उसका ही एक अलग पार्ट गिरता है माइनर में। सारे ग म प ध नि सा एज इट इज शुद्ध है, मतलब मेजर, मेजर बोलते हैं, शुद्ध मतलब मेजर। तो वो रे ग ध नि ये जो 4 नोट है ये माइनर में कन्वर्ट होते हैं। मतलब ये शुद्ध रे है तो उसके पहले आया कोमल रे, उसके बाद में ये शुद्ध ग है उसके पहले आया कोमल ग, उसके बाद में शुद्ध म के बाद में क्या होता है, जो हायर मैंने बोला था ना तीव्र म, ये म के बाद में आता है, बाद में की स्केल, ये प का कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद में कोमल ध, शुद्ध ध, नी कोमल नी, शुद्ध नी। समझ में आया इतना? अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था जब हम लोअर ऑक्टेव में जाते हैं तो उसके नीचे डॉट होता है। ये देखो ये सभी स्वर के नीचे डॉट दिया है, मतलब ये स्वर कौन से हैं, जो मिडल ऑक्टेव होता है उससे पहले के जो स्वर आते हैं तो वो ये स्वर है। उसके बाद में जब हायर ऑक्टेव में जाते हैं तो ये देखो यहाँ पे ऊपर डॉट दिया है, सा के ऊपर रे, रे ग, ये पूरे 12 स्वर का उन्होंने वैसा करके दिया है। ओके, ये समझ में आया? उसके बाद में अभी हम देखेंगे कि सारे ग म प ध नि सा कैसे बजाते हैं। ओके, सारे ग म प ध नि सा कैसे बजाते हैं। तो अभी उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये दोनों भी फिंगरिंग दिया है। सबसे मेन क्या होता है कि ये जो फिंगरिंग है ये सबसे मेन है। क्यों? क्योंकि क्या होता है जब हम बजाते हैं नए नए तो वो जो फिंगरिंग होती है वो ऐसे कहाँ पे भी चल जाती है। मतलब दो ही फिंगर का यूज करेंगे या तीन फिंगर का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, पियानो मतलब कैसियो बजाते समय पूरे 5 स्वर क्या करने पड़ते हैं, 5 फिंगर यूज करने पड़ते हैं। क्योंकि हमारी फिंगर को भी मतलब आदत होनी चाहिए ना। अगर हम 2 ही इससे बजाएंगे तो हमें वो आगे पीछे करने में कठिनाई आएगी। तो अभी क्या करना है आपको ये जो सारे ग म प ध नि सा है ये आपको सबसे पहले लिख लेना है। ये पूरा CDEFG ABC ये भी लिखना है। स्केल को कैसे नाम दिया है इसका आप फोटो भी निकाल सकते हो। तो अभी हम लेफ्ट हैंड की जो फिंगरिंग है तो वो कैसी है वो देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि दोनों हाथ की जो फिंगरिंग है हम उसको नंबर कैसे देते हैं। ओके, तो राइट हैंड का जो थंब है उसको हमने 1 नंबर दिया, लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसको भी हमने 1 नंबर दिया। उसके बाद में थंब के बाजू में जो सेकंड नंबर का फिंगर है उसको हमने सेकंड नंबर दिया। उसके बाद में जो मिडल फिंगर है ये मिडल फिंगर तो इसको हमने 3rd नंबर दिया। उसके बाद में आती है रिंग फिंगर, उसको हमने 4 नंबर दिया। कौन सा? 4 नंबर। और ये लिटिल फिंगर इसको क्या दिया? 5 नंबर दिया। मतलब दोनों हाथ के जो फिंगर है तो उसको नंबर सेम होने चाहिए, नहीं तो कैसा हो जाता है कि आप सोचोगे ये राइट हैंड का ये 1 है तो फिर ये लेफ्ट हैंड का ये 1 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये 1 इसका है तो ये भी 1 इसका ही रहेगा। ओके, ये समझ में आया? अभी हम देखेंगे सारे ग म प ध नि सा कैसे बजाते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग देना है C मेजर स्केल। क्या देना है? C मेजर स्केल। ओके, तो C मेजर स्केल हेडिंग देने के बाद अभी हम देखेंगे सारे ग म प ध नि सा C स्केल पे से कैसे बजता है। तो देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे कि C स्केल से आपको लगता होगा कि एक ही स्केल पे से सारे ग म प ध नि सा बजेगा, लेकिन आप गलत सोच रहे हो। तो आपको ध्यान में रखना है जो पूरे 12 स्वर है तो 12 स्वरों पे से सारे ग म प ध नि सा बजता है। मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको देखना है कि C स्केल पे से सारे ग म प ध नि सा कैसे बजता है। ओके, तो अभी सा बजाने के लिए आपको लिखना है व्हाइट 1, एरो देना है, उसके बाद में लिखना है C और उसके बाद में और एरो करके लिखना है सा। उसके बाद में आएगा
वाइट टू एरो करके डी, उसके सामने लिखना है रे, उसके बाद में वाइट 3 ई और सामने लिखना है ग, वाइट 4 एफ मतलब म, उसके बाद में वाइट 5 जी, उसके बाद में लिखना है प, उसके बाद में आएगा वाइट 6, उसके बाद में लिखना है ए, उसके बाद में लिखना है वाइट 7 बी, सामने लिखना है नी, और एज इट इज ये सी जो है वो कंटिन्यू चालू होता है ना। ये देखो यहाँ पे दिया है सा रे ग म प ध नी सा, अब ये सा है ना, सा रे ग म, ऐसा मतलब बढ़ते जा रहा है। ये मतलब मिडिल ऑक्टेव है अपना, और ये हुआ हायर ऑक्टेव और ये हुआ लोअर ऑक्टेव। जब हम हायर ऑक्टेव में जाएंगे, देखो अब यहाँ पे नीचे डॉट दिया है मैंने, ऊपर डॉट नहीं आ रहा था मेरी तरफ से, इसकी वजह से मैंने नीचे डॉट दिया है। तो ये देखो इधर हायर ऑक्टेव शुरू हो रहा है, इसकी वजह से जब हम सारे ग म प ध नी तक आते और जब सा आता है ऊपर का, तो वो सा पे से डॉट शुरू हो जाता है, और ये सा के नीचे जब नी आता है तो वो नीचे डॉट शुरू हो जाता है। ओके, तो आपको ये समझ में आया, सी डी ई एफ जी ए बी सी, मतलब हमने कौन सी स्केल सीखी, सी स्केल सीखी। कौन सी, सी मेजर स्केल। सी मेजर स्केल पे से सारे ग म प ध नि सा कैसे बजता है, तो अभी उसकी फिंगरिंग है। तो लेफ्ट हैंड की फिंगरिंग क्या है, 5 4 3 2 1 3 2 1, क्या है 5 4 3 2 1 3 2 1। ये फिंगरिंग सबसे पहले आपको लर्न करना है, क्या लर्न करना है। अभी लेफ्ट हैंड से हम जाएंगे 5 4 3 2 1। अभी मैं आपको जो लेफ्ट हैंड की जो फिंगरिंग है, अभी ये मेरा हुआ लेफ्ट हैंड। ओके, तो अभी देखो देखो अभी मैं 5 4 3 2 1 3 2 1 कैसे बजाता हूं। ये देखो, ये हुआ सी स्केल, सा रे ग म प, अभी प तक क्या हुआ, सामने आ जाता हूं, मतलब आपको ठीक तरह से दिखेगा। ओके, ये देखो अभी दिख रहा है सभी को। ओके, ये देखो अभी ये मेरे 5 फिंगर से, लेफ्ट हैंड बोला कि मेरा ये लेफ्ट हैंड, सिर्फ ये मैं ऐसा क्रॉस कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए, इसके से अलग लगेगा। ओके, देखो 1 2 3 4 5, क्या हुआ 5 फिंगर्स। अभी 5 तक आ गए हम, सा रे ग म प। अभी आपको लगता होगा ध सा कैसे बजाना है। अभी तो 5 तक आ गए, लेकिन ये उंगलियां कैसे उठानी है। अभी क्या आएगा 5 4 3 2 1, अभी उसके बाद में क्या है 3 2 1। ओके, अभी 3 कैसे आएगा 3 2 1 5 4 3 2 1 3 2 1, सा रे ग म प ध नि सा। समझ में आया, वैसा ही इसको पीछे लेके जाना है। तो इसमें इंडियन में क्या बोलते हैं, आरोह और अवरोह, लेकिन हम आपको समझने के लिए क्या बोलेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ते जाना और डिसेंडिंग मतलब नीचे आना। तो अभी हम असेंडिंग किया था 5 4 3 2 1 3 2 1, तो अभी हम क्या करेंगे, उसको डिसेंडिंग करेंगे। 1 1 2 3 1 2 3 4 5, क्या 1 2 3 1 2 3 4 5। अभी मैं पूरा असेंडिंग डिसेंडिंग करके बताता हूं, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये हुआ लेफ्ट हैंड का फिंगरिंग। अभी हम देखेंगे राइट हैंड का फिंगरिंग। ओके, अभी क्या बोलते हैं, राइट हैंड की जो फिंगरिंग है 1 2 3 1 2 3 4 5, देखो वहां पे दिया है 1 2 3 1 2 3 4 5, बराबर। अभी देखो 1 2 3 1 2 3 4 5। अभी आपको लगता होगा कि ग के बाद में 1 कैसे कैसे मतलब फिंगरिंग करना है। तो देखो सा रे ग, यहां तक आ गए। अभी ये जो थंब है इसको ऐसे ऊपर से नहीं लेना है, आप उसको नीचे से लोगे, ऐसा नीचे से लोगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखो सा रे ग म
प ध नि सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। समझ में आया? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो फिंगरिंग है वो। लेकिन सबसे मेन बात क्या है कि जो फिंगरिंग होती है उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्या? आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? जैसे कि आप जब छोटे थे, मतलब केजी में, नर्सरी में जब थे, तो आपको इंग्लिश के वर्ड्स, मतलब जो लेटर्स है वो पढ़ते आते थे क्या? नहीं, क्योंकि आपको जब तक सिखाए नहीं तब तक आपको आते नहीं थे। लेकिन आपको जब अल्फाबेट्स पूरे जेड तक सिखाए, A to Z, बराबर, तो आपने उसकी प्रैक्टिस किया। आपने वो प्रैक्टिस करने के बाद आपको वर्ड्स मतलब रीड करते आए। ओके, आपको बाद में दिक्कत आती है क्या? वैसा ही म्यूजिक में क्या होता है, जो सारे ग म प ध नि सा जो अलंकार होते वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी अलंकार की प्रैक्टिस करोगे, मैं तो बोलूंगा आप अगर एक अलंकार 108 टाइम अगर उसको बजाओगे, एक अलंकार मतलब कैसे, सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, ये हुआ एक टाइम। असेंडिंग डिसेंडिंग पकड़ के एक टाइम होता है। तो ऐसे 10 मतलब 108 टाइम अगर उसको बजाओगे तो आपकी फिंगरिंग भी क्लियर होगी। उसके बाद में जो टोन होता है, जो स्वरों का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ओके समझ में आया? तो फिर जो फिंगरिंग अभी हमने देखी, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी भी आपको पता चल गई। तो आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद एक आधा सॉन्ग अगर सुनोगे तो वो सॉन्ग सुन के ही आप उसको बजा सकोगे। लेकिन उसके लिए मेन सबसे क्या है कि आपको प्रैक्टिस अलंकार की करनी है। क्योंकि क्या होता है, आप क्या करते हो, 5-10 बार उसको अलंकार बजा लेते हो, सारे ग म प ध नि सा, फिर आप बोर हो जाते हो, आपको लगता है सॉन्ग आना चाहिए। फिर आप क्या करते हो, कुछ तो भी कहा तो भी देखते हैं ये सॉन्ग का नोटेशन क्या है। लेकिन आपको अगर सही में मन से अगर सीखना है, आपके मन से आपको इनबिल्ड होना चाहिए, आपको आना चाहिए। सॉन्ग सुनने के बाद आपको सीधा आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पर, जो सॉन्ग होता है, जो स्वरों की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो सॉन्ग सुनने के बाद सीधा वो स्वरों पे अपने आप उंगलियां चली जाती है। लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको रियाज करना बहुत जरूरी है। अभी देखो, मैं आपको एक डेमो देता हूं कि जैसे कि अभी हमने सारे ग म प ध नि सा सीखा, बराबर, तो लेकिन सारे ग म प ध नि सा इस पे अभी सॉन्ग कैसे बजता है, अभी सॉन्ग तो नहीं बजा सकता मैं अभी आपको बजा के दिखाऊंगा नेशनल एंथम 1-2 लाइन। ओके, तो अभी आपको देखना है कि इसका नोटेशन, मतलब जो अभी हमने सी स्केल पे जो सीखा था सारे ग म प ध नि सा, उस पे मैं बजाऊंगा। मतलब सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। समझ में आया ये? अभी देखो नेशनल एंथम, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल लवंग। समझ में आया? वही है, सिर्फ आपको क्या करना है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो अलंकार है, वो एक एक अलंकार मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो अभी कैसा है कि जो आज हमने क्या क्या सीखा, पूरे पियानो का जो कैसियो जो होता है उसमें कौन कौन से वेरिएशन है, मतलब कौन कौन से प्रकार के कैसियो होते हैं, 84, 61 और 44 कीज। उसके बाद में जो मिडिल ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव और लोअर ऑक्टेव। उसके बाद में आता है 12 स्केल। 12 स्केल को कैसे डिवाइड किया है ये भी हमने देखा। उसके बाद में आज हमने, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अभी हमने सी स्केल से, अभी देखो सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, ये हुआ सी स्केल से। अभी मैंने आपको बोला था कि 12 स्वरों से सारे ग म प ध नि सा बजता है। तो अभी देखो मैं सी शार्प से बजा रहा हूं, सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अभी डी शार्प, सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। ऐसे पूरे 12 स्वरों से
सारेगम पद निशा बजता है, अलंकार बजते हैं, कौन सा भी सॉन्ग हर एक स्केल में, कौन से भी स्केल में हो सकता है, वो आपको बजाते आना चाहिए। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पूरे 12 स्केल से सारेगम पद निशा की प्रैक्टिस। ओके, तो आज के लिए हम यहाँ पे ही रुकते हैं। ओके, गुड डे बच्चों, थैंक यू।